हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2 सितंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कौन कौन से प्रश्न आज में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। जो सबसे पहला प्रश्न था वो था, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। एक क्वेश्चन था, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है, या भारत और श्रीलंका एक दूसरे से किस जल डमरू मध्य से अलग होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो पाक जल डमरू मध्य है। अगला जो क्वेश्चन था वो था, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी कौन है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन था, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया इसकी जो शुरुआत हुई थी वो थी 1993 में। अगला क्वेश्चन था, केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना करी? तो इसमें देखो कन्फ्यूजन बहुत सारा लोगों का है, क्योंकि कुछ अलग बता रहे हैं। एक्चुअल जो इसके ऑप्शन थे वो था ब्रह्म समाज, फिर था आर्य समाज, एक था सत्य शोधक सोसाइटी, और अगला था प्रार्थना समाज। तो केशव चंद्र सेन जो है वो प्रार्थना समाज से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो था, भारत का विधि प्रवक्ता, ऐसे कुछ कन्फ्यूजन में है थोड़ा सा इसमें, विधि प्रवक्ता ही था तो वो होता है अटॉर्नी जनरल होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग निम्न में से किसके लिए नहीं होता? तो इसमें एक्चुअली क्या ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है वो होता है हड्डी जोड़ने के लिए, मतलब यदि फ्रैक्चर कहीं हो जाता तो उसके लिए। एक ऑप्शन और था, उसमें दिया था कि यदि कोई सजावटी वस्तुएं खिलौने बनाए जाते हैं उनको में चिकनाहट लाने के लिए, एक ये ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन था कांच कांच उद्योग के यूज में, तो यही एक ऑप्शन गलत लग रहा था। और चौथा ऑप्शन थोड़ा सा याद नहीं है, ठीक। इसके बाद प्रतिरोध से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें क्या था कि 3 प्रतिरोध आपको दिए गए थे, बोला गया था कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके समतुल्य प्रतिरोध कौन सा होगा। तो दोनों के दोनों प्रश्नों में यही था। एक प्रश्न में था R1 R2 R3 6 9 6 थे, और दूसरे प्रश्न में था R1 15 था और R2 20 था। इसके बाद क्वेश्चन था कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर था वो था जैसलमेर राजस्थान में। फिर एक केमिकल रिएक्शन दी हुई थी, इसमें पूछ रहा था कि बताओ क्या मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें पूछ रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट किस में है? तो 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, और एक ऑप्शन ऐसे ही उल्टा सीधा दिया था, एक ही ऑप्शन उसमें दिया था जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। फिर एक क्वेश्चन था जनधन योजना से संबंधित, मतलब जनधन खाता किसी का है तो उसकी यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कितना धन जो है मिलता है? ऑप्शन था 30 के, 60 के, 75 के और 50 के, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि संबंधित वर्ष में बजट जारी किया है और बजट से ज़्यादा खर्चा हो गया है तो उसमें बताएं कौन सा घाटा होगा। एक था बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, और एक मौद्रीकृत घाटा था, ऐसा कुछ था। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 11वां आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन दिया था, अंगूठा और मध्यमा के बीच में बनने वाला कोण। एक्चुअली इसमें दिया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार अंगूठा और मध्यमा के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, ये क्वेश्चन था। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया था प्रदूषण से संबंधित था, उसमें क्या पूछ रहा था कि बताएं कि निम्न में से किसमें प्रदूषण नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन था वो था पॉलीथीन का यूज करना, दूसरा ऑप्शन था गगनचुंबी इमारतें बनाना, तीसरा ऑप्शन था सौर विकिरण का यूज करना, एक और सौर ऊर्जा का यूज करना, और एक कोई और चौथा ऑप्शन था वो याद नहीं है। एक और क्वेश्चन था कि धार्मिक कर्मकांड किस वे से संबंधित हैं, तो एक ये क्वेश्चन था। और बात की जाए मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ का जो लेवल रहा वो ठीक रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट में आप ले सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे खासे थे, जिनमें कैलकुलेशन भी था, जैसे कि बहुलक से संबंधित क्वेश्चन था, संचयी बारंबारता से भी एक क्वेश्चन था, और 3D से एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बेलन का संपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, जिसकी त्रिज्या 24 थी और हाइट 30 दी गई थी, तो ये पूछा गया था। और त्रिभुज से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, और एक क्वाड्रिलेटरल से दिया था चतुर्भुज से कि उसमें चारों कोणों का रेशियो बता दिया था, ये कोण है, तो बता रहा था इनमें कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो ये रहा ओवरऑल आज का रिव्यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।